10-12 साल से गठिया की प्रॉब्लम थी, खूब इलाज करायो, कौन बार पड़ी मारा हाथ काम कर, मैं साइन कौन कर सके छो, अब मैं साइन वाइन सब करवा ला। बिल्कुल ये देखो यहाँ पता लग सके कि गठिया है या नॉर्मल दर्द है। पेशेंट का लक्षण है अलग अलग जॉइंटा में दर्द होवे है, एक अलावा शरीर में सुबह अकड़न होवे, तो इको मतलब आज समझनो कि थोड़ा सा गठिया की शुरुआत हो गई। तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं और मुझे आराम भी है। मेरे हाथ वगैरह मुड़ते नहीं थे, घुटने वगैरह में बहुत परेशानी होती थी जब भी चलती थी। तो कि अगर इलाज चाहो परमानेंट जना तो आयुर्वेद की तरफ आओ। आयुर्वेद में समय जरूर लागे पर अब बीमारी पूर्ण तरीका से यानी पूरी तरीका से ठीक हो रही पेशेंट जावट। ज़्यादा देर खड़ा रह जाओ तो बैठो कौन जाए, बैठ जाओ तो उठो कौन जावे, कोई चीज़ में पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं पाओ। आजकल जो घुटना को दर्द है या गठिया भाई जो है वह बहुत ज़्यादा चल रही है। जो कहानी है वह आपका घर की भी हो सके, आपका पड़ोसी हो सके, आपका रिश्तेदार की भी हो सके। नमस्कार खमागणी राम राम, मैं नंदिता और आप देख रही हो झलको मीडिया। लोगों को वो दर्द जब मैं देखी हो, लोगों ने जब कह रहा था देखा मैं उठता बैठता तो मैंने यूँ लगी कि क्यों नहीं एक बार जो बहुत लोगों में चर्चा भी, कई लोग इलाज भी करवा रहा है अलग अलग जगह से, तो मैं एक नाम सुनियो हो शारदा आयुर्वेदा। तो मैं क्यों लोगों में जब इस तरीके की चीज़ें चल रही है और तो दूर दूर लोग परेशान हैं, तो क्यों ना शारदा आयुर्वेदा पे जाके विजिट करके देखियो जाए कि भाई बट जो ट्रीटमेंट लेने वाला जो है पेशेंट है, कई बार वापस रिलीफ मिल पा रही है, कई बार वापस खुद की जो सुकून भरी ज़िंदगी ही हंसतो खेलतो जो समय हो भी मैं लौट पा रहा है या नहीं, और जानने के लिए आज मैं पहुंचा हाँ शारदा आयुर्वेदा। आओ अट पेशेंट बात भी कर, हाँ डॉक्टर से भी बात कराओ, वहाँ जाना, क्योंकि कई बार लोगों ने पता ही नहीं रहा कि भाई दर्द जो है वाकई में गठिया को है या फिर दूसरा दर्द है। दर्द में समझना भी बहुत ज़रूरी है, तो आओ जाना। तो अभी मैं डॉक्टर साहब मिला और बहुत जाना कि गठिया जो बीमारी है बाकी यहाँ शुरू हुए हैं, लोगों ने कद ध्यान रखना चाहिए और क्या पतो लागे लोगों। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहुल परिहार। सब पहला थारो झलको पे बड़ो स्वागत है। नमस्कार मैडम, राम राम। गठिया भाई जो आजकल बीमारी बहुत चल रही है, मैं हर दूसरा आदमी देखूं कि बहुत परेशान है, खासकर महिला बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मेरी कई वजह है। देखो मैडम, आप जो बात करा जिन लुगाया आनी है औरता का मायने सबसे बड़ी गठिया की बीमारी क्यों होवे, क्योंकि सबसे बड़ो तो वहाँ को खान पान, क्योंकि भाई घर का मायना लोगों को ध्यान रखबा में अति बिजी रहे कि माने अपना बारा में ध्यान रखबा को बिल्कुल भी समय को नहीं मिला। जी हाँ, सुबह उठे घर का काम में लाग जाए तो खानों कद खाए, दोपहरी 1-2 बजे तक भी खानों खाए, फिर भी कपा जब सो जाए। बी की वजह से बाकी जो लाइफस्टाइल है, जो रहन सहन है बहुत तो खराब हो गो, बी की वजह से बने गठिया की बीमारी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए और बने पतो न लागे जना तो बे जिया आपने कहीं बोले बने दर्द की गोली ले यार मेडिकल स्टोर से खाबो करे, जना बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए, जना बने पतो लागे तो फिर भी के पास बने गठिया को ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना पड़ा। अच्छा, अब बात से बिल्कुल सही किया कि कई लोग जो है समझ ही नहीं पाओ कि बाने गठिया है, कई लोग जो है इलाज लेवे ही नहीं है, पहले ही चलते रहे कि शायद मामूली दर्द लो ठीक हो जाए। समझ में लोग समझ सके इजीली बाने का ही बात पतो लाग सके कि गठिया है या नॉर्मल दर्द है। देखो मैडम, गठिया को दर्द का ये है कि धीरे धीरे होवे और हमेशा एक जॉइंट में कौन होवे। जी अब कदे बात करा तो कदे हाथा में होवे, कदे कंधा में होवे, कदे गोडा में होवे, कदे पगा का नीचे पगतलिया में होवे, तो रोजिना अलग अलग जगह दर्द होवे। और जो इको गठिया को जो मेन सिम्टम है जो मैं आमाना कि जना सुबह उठे पेशेंट जना शरीर में अकड़न जकड़न ज़्यादा रहे वो भी पेशेंट का धीरे धीरे अगर वो भी कोई इलाज न कराओ तो सूजन आबो, हाथ पैरा में टेढ़ापन आबो, ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए। तो अगर पेशेंट का लक्षण है अलग अलग जॉइंटा में दर्द होवे, एक अलावा शरीर में सुबह अकड़न होवे, तो इको मतलब आज समझनो कि थोड़ा सा गठिया की शुरुआत हो पड़ी है। लोग जगह जगह जावे इलाज करवाने के लिए और लास्ट में बाने जब लगे कि कठुई नहीं हो रही हो तो भी आयुर्वेद को रुक करे। लोगों ने कहीं कहना चाहो क्योंकि बाने अभी भी लगे कि बहुत टाइम लग जाए, आयुर्वेद के मायने बहुत लंबू ट्रीटमेंट चले। देखो मैडम, लोगों के लिए बात आई है कि अगर इलाज चाहो परमानेंट जना तो आयुर्वेद की तरफ आओ, और अगर लंबो इलाज के बजाय क्या चाहो कि एक बार आराम आ जाए फिर थोड़ा दिन बाद जब वापस दवाई खाना पड़े तो और कठिन जा सके है। आयुर्वेद में समय जरूर लागे पर अब बीमारी पूर्ण तरीका से यानी पूरी तरीका से ठीक हो रही पेशेंट जावट से। यहाँ का पेशेंट भी है ला बाहर की जो गठिया से प्रभावित था, पहले थाकन ट्रीटमेंट लिया और अब ने काफ़ी रिलीफ महसूस हो रही है। बिल्कुल माखा ने यहाँ काफ़ी पेशेंट है जाने गठिया बीमारी ही है पर भी दवाई से काफ़ी संतुष्ट है और काफ़ी आराम भी है। कई पेशेंट तो यहाँ है जो ठीक और जा भी चुका। अच्छा, आसिफ बात एक जिला की तो है को नहीं, एक जगह की तो है को नहीं, तो अगर डॉक्टर साहब आपको मिलना चाहे या शारदा आयुर्वेदा पे लोग आना चाहे तो की जगह पर आप जो है आपका ब्रांच है बट उपलब्ध हो सके राजस्थान के मायने? देखो मैडम, राजस्थान के मायने तो आपने लगभग 5-6 ब्रांच आए, जहाँ जयपुर है, जोधपुर है, गंगानगर है, बीकानेर है, उदयपुर है। बाकी के अलावा राजस्थान का और भी स्टेट है, जियाना हरियाणा है, आपनो जम्मू है, एक अलावा लुधियाना पंजाब है,
और अपना हरियाणा का मायने काफ़ी ब्रांच है, लगभग ओवरऑल इंडिया लगभग 20 से 25 ब्रांच का लगभग है। और जो भी पेशेंट जी ब्रांच के करना भी मजार दिखा सके, सब ने बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट मिले लो गठिया को। तो डॉक्टर साहब तो मैं जान लिया कि गठिया वाई जो है किया हुए है कई शुरुआती दौर या करे और किया धीरे धीरे वो बढ़ जावे। आयुर्वेद को असर कितो कहीं हो रही हो, बाहर पेशेंट मौजूद है, वहाँ से भी जाना, वहाँ से भी फीडबैक लेवा, क्योंकि जो पेशेंट बताए वो ज़्यादा असरदार हुई। क्योंकि लोगों को अटर क्राउड देकर ही मैंने लग रही है कि काफ़ी विश्वास आयुर्वेदा की तरफ वापस बढ़ रही है। हमारे साथ अटर का पेशेंट भी मौजूद है, बना से जाना। कई नाम है आप लोग? नौशाद अली है मारो नाम, और मैं खंडेला को रेवालो जो 10-12 साल से गठिया की प्रॉब्लम जी। खूब इलाज करायो, कौन बार पड़ी, फिर यूट्यूब पर सर्च करो, 2-4 लोग बताया कि शारदा आयुर्वेदा पर जाओ दिए। अब मैं साल भर से इलाज करवा रही हूँ, काफ़ी चौको है, मारा हाथ काम कर, मैं साइन कौन कर सको छो, अब मैं साइन वाइन सब करवा ला। बिल्कुल, ये देखो यहाँ जना शुरू में पहले इलाज ले रहे हैं, 12 साल बहुत लंबो टाइम हुआ करे, और गठिया को ये माने जाओ कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो धीरे धीरे डाउन होते ही चले जावे। मैं पहली बार देख रही हूँ कि वापस मूवमेंट शुरू हुई है। एक तो कहीं से प्रेस, दूसरो आयुर्वेदा को कहीं से के साइड इफेक्ट होनी कोई भी कदे भी ले लो थे और बढ़िया रहो जो। हमारे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। मैं तो लोगों ने कहूँगा कि एक बार आके शारदा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिलो और दवाई लो, इको कोई साइड इफेक्ट भी कोई नहीं, और स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। तो यही कर सकते। कितना टाइम तक आपको इलाज चलने वाला है? अब साल भर हो, जब देखो तो जब तक चला लो, डॉक्टर साहब बताया ना उस हिसाब से फिर करवा ले लो। तो आयुर्वेद में एक खासियत है कि भाई दवाई बंद कर सको थे जब भी था नहीं हुआ कि इलाज महसूस। आयुर्वेद को सबसे वायद है कि जब तक बीमारी जड़जू न जाए ना, जब तक वह बंद कौन करे। एलोपैथिक में कहे छे कि बीच में बंद रिलीफ मिले छे, नहीं रिलीफ भी मिले छे, बीमारी जड़सू खत्म हो ही कौन है, यो मारो माननो छे और 100% मन तो सच लागे छे। आप शारदा आयुर्वेद आए तो किस चीज़ से बीमारी है आपकी? कई बात मेरी गठिया है, 10-12 साल हुए हैं तकरीबन। 10-12 साल से परेशानी ज़्यादा थी मुझे। फिर मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भाई आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट भी लेकर देखो, क्योंकि मैंने पहले क्या है होम्योपैथी एलोपैथी कराया, उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मुझे ऐसा लगा चलो आयुर्वेदिक भी करके देखें। फिर एक जो जानकार है उन्होंने बोला कि शारदा वाला जो आई क्लिनिक है उस पर, जो आयुर्वेदिक क्लिनिक है उस पर जाओ। और फिर मैं यहाँ आई और मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तकरीबन 5-6 महीने हो गए और मुझे आराम भी है। मेरे हाथ वगैरह मुड़ते नहीं थे, घुटने वगैरह में बहुत परेशानी होती थी जब भी चलती थी, तो अब काफ़ी आराम है और मैं दवाई जारी रख रही हूँ, अभी चल रहा है मेरा इलाज। जैसा कि आपने बताया कि आपके हाथ वगैरह मुड़ते नहीं थे, अब कितना मूवमेंट, अब काम इजीली कर पाते, किस चीज़ को पकड़ पाते हैं? अब 70-80% हो रहा है, मतलब पहले नहीं था, अब 70-80% है फ़ायदा। अच्छा, कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि आयुर्वेद में बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, कई बार ऐसा होता है कि मिले नहीं मिले रिलीफ, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे जिन लोगों, क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारा पारंपरिक है, जो हमारा इंडिया है उसमें पारंपरिक रूप से आयुर्वेद ही चलता था, बाद में बाकी चीज़ें आई थी। हाँ सही बात, मैं भी पहले ऐसे ही सोचा करती थी, मेरी भी यही विचारधारा थी, लेकिन अब मैं इस विचारधारा से जब गुजरी, खुद के ऊपर गुजरी ना ये, तो मुझे पता चला कि आयुर्वेदिक का जो इलाज होता है वो जड़ से ख़त्म कर देता है। तो मैं सभी लोगों को, जो मेरी मित्रगण हैं, जो मेरे जो भी जानकार हैं और जो भी देखने वाले हैं जो यहाँ आते हैं, उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि आयुर्वेदिक है वो, उसका जो इलाज है वो ज़रूर करवाना चाहिए। भाई आपको परेशानी है तो आप आयुर्वेदिक भी करवाएं। अच्छा, जब आप पहली बार आए तो आपसे आपकी पुरानी रिपोर्ट्स वगैरह देखी कि कौन से स्टेज का गठिया है, किस प्रकार वाला, क्योंकि गठिया भी अलग अलग तरीके का होता है। हाँ, मेरे वाय गठिया है। हाँ, तो देखा था, सारी रिपोर्ट वगैरह सब चेक करी इन लोगों ने और उसी हिसाब से मेरा जो ट्रीटमेंट चालू किया, तो मुझे रिलीफ है। अच्छा, स्टाफ मेंबर का व्यवहार कैसा है? अटेंड वगैरह करते हैं या टाइम लग जाता है? नहीं सही है। वैसे देखो थोड़ा अब अगर अपन जैसे लेट आ रहे हैं तो उस हिसाब से नंबर आएगा, बाकी तो ऐसा नहीं है कि आने की पर्टिकुलर ध्यान दिया जाता है कि हर ऐसा पेशेंट, कुछ नहीं है कि हाँ, मतलब कोई बदतमीजी नहीं है, बड़े आराम से है ना, जैसे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है वैसे ही करते हैं। तो डॉक्टर साहब से मैं बातचीत करिया हाँ, जो पेशेंट आया हाँ, आप जहाँ दर्द गुजर रहा है, भी कोई टाइम पे एक दर्द गुजर रही है हाँ गठिया बाई का, भी वो आज बाने रिलीफ मिल रही है। ये पूरा वीडियो ने लेके और जितनी बातें मैं आपने बताई ही कि यहाँ गठिया बाई शुरू हुआ करे, कई चीज़ें हुआ करे। आप लोग कोई सवाल है गठिया से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखकर बता सको। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि जो भी लोग बीमारी से परेशान है, वे अभी तक सही जगह पर नहीं पहुँच पाया है, सही इलाज नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ तक भी वो वीडियो पहुँच जाए, जो है टाटा बाय बाय कहने को मौका मिल सके, बाँ को दर्द भी खत्म हो सके। आपका एक शेयर हो, अगर कोई को दर्द जो है छूट सके, पीछे भी छुटकारो मिल सके, तो शेयर जरूर करो। साथ ही बनाए रखो जलकों पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणिसार, राम राम।